त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते। नमः सर्वेभ्यो सुप्रभातम्। प्रिय विद्यार्थिनः, अस्यां कक्षायां गतदिने भवन्तः लक्षणायाः विषये इतोपि विस्तरेण ज्ञातवन्तः। तत्र मूलपाठे भवद्भिः पठितं कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते तत उपादानेनेयं लक्षणा। अस्मिन् विषये भवतां सम्यक्तया बोधः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अत्र किं ज्ञातम् आसीत् यत् आदौ शुद्धालक्षणायाः द्वौ भेदौ, उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च। कारिकायाम् आचार्येण उक्तं स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्। अनेन द्वयोः लक्षणं कृतं। स्वसिद्धये पराक्षेपः नाम उपादानलक्षणा, परार्थं स्वसमर्पणं नाम लक्षणलक्षणा। तत्र एतौ द्वौ अपि भेदौ शुद्धालक्षणायाः एव भवतः। अस्मिन् विषये अपि मया सूचितं शुद्धालक्षणा कदा भवति, गौणीलक्षणा च कदा भवति। तर्हि सामान्यतया भवन्तः ज्ञातवन्तः यत्र उपचारः भवति, उपचारस्य विषये अपि सूचितम्। उपचारः कः भवति, यत्र सादृश्यं भवति तर्हि अत्यन्तभिन्नपदार्थौ भवतः चेदपि तत्र सादृश्यवशात् तेषु अभेदप्रतीतिर्जायते, तत्र वयम् उपचारः इति वदामः। तर्हि यत्र यत्र एवं सादृश्यं भवति अर्थात् सादृश्यसम्बन्धेन यत्र प्रतीतिर्जायते तत्र तु भवति गौणीलक्षणा। किन्तु यत्र सादृश्यः न भवति तत्र अन्यः सम्बन्धः भवति। यथा इदानीं उपादानलक्षणविषये लक्षणलक्षणविषये यदा पठितं तदा कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति, गङ्गायां घोषः इत्यादिषु उदाहरणेषु भवद्भिर्ज्ञातं यत् तत्र अन्यः सम्बन्धः वर्तते। अतः तत्र उपचार अमिश्रितत्वात् किं वर्तते, शुद्धालक्षणा, तत्र गौणीलक्षणा नास्ति इति। एतावत् भवद्भिर्ज्ञातम्। वृत्तौ आचार्येण यदुक्तमासीत् यत् कुन्ताः स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते कुन्तादिभिः आत्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थं। कुन्ताः स्वयं प्रवेष्टुम् असमर्थाः सन्ति, यतोहि ते तु अस्त्राणि वर्तन्ते, अतः तानि तु प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति। अतः तत्र ते किं कुर्वन्ति, प्रवेशसिद्ध्यर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। अतः अत्र उपादानलक्षणा इति। एतावत् भवद्भिर्ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे सरामः। तत्र मम्मटेन मीमांसामतं तत्र उपस्थाप्य तत्र किं तस्य खण्डनं प्रस्तुतं। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्तु, मया लिखितं गौरनुबन्ध्यः इत्यादौ श्रुतिचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, न तु शब्देन उच्यते। विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायात्। एतत् भवद्भिः सम्यक्तया अवगन्तव्यम्। अत्र किं वर्तते, मण्डनमिश्रस्य मतम् अनूद्य आचार्यः एतस्य खण्डनं प्रस्तौति। मुकुलभट्टेनपि स्वग्रन्थेषु एतत् उदाहरणं दत्तं वर्तते, यतोहि मुकुलभट्टोपि मीमांसाशास्त्रम् अनुसरति। तर्हि अत्र वयं पश्यामः किं कथितं वर्तते। इदानीं भवन्तः अत्र पश्यन्तु, गौरनुबन्ध्यः एकम् उदाहरणं दत्तं।
पूर्णं वाक्यं वर्तते गौरनुबन्ध्यो अजो अग्निशोमीय इति। तर्हि अस्मिन् वाक्ये इत्यादौ अर्थात् ईदृशानि इतोपि वाक्यानि स्युः। तर्हि अस्मिन् वाक्ये अथवा एतादृशानि वाक्यानि यत्र यत्र भवन्ति तत्र तत्र इति। श्रुतिचोदितम् अनुबन्धनम् अर्थात् वेदेषु यद् वर्तते प्रभुसम्मित श्रुतिविहित अनुबन्धनम् अनुबन्धनक्रिया इति। अनुबन्धनं नाम आलम्भनं हननम् इति। तर्हि कथयति मीमांसकः एतत् वेदविहितम् आलम्भनं मम कथं स्यात्, कथं मे स्यात् इति, अर्थात् मम कथं स्यात्। गौ शब्दस्य मुख्यार्थः गोत्वजातिरिति। किमर्थं भवन्तः पठितवन्तः न पूर्वं। मीमांसकानां मते जातिरेव संकेतविषयः भवति, अतः तेषाम् अनुसारम् अत्र गौशब्दस्य मुख्यार्थः गोत्वजाति इति। तर्हि ते प्रश्नं कुर्वन्ति जात्या अत्र कथं गोत्वजातेः अनुबन्धनं भवेत् इति, कथं मे स्यादिति। गौपदेन मीमांसादृष्ट्या अत्र किं लक्ष्यते, गोत्वमिति जातिरिति। तर्हि ते प्रश्नं कुर्वन्ति गोत्वजातेः अनुबन्धनं कथं भवेत्, गोत्वजाति को कैसे हनन किया जा सकता है, क्योंकि गो शब्द से तो गोत्व का ही बोध होता है, क्योंकि मीमांसा की दृष्टि में जाति में ही संकेतक ग्रहण होता है। तर्हि एतदर्थं किं करणीयं भवेत्, अग्रे ते सूचयन्ति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते न तु शब्देन उच्यते। अर्थात मुख्यार्थ जात्या अमुख्यार्थ भूत व्यक्तेः आक्षेपः क्रियते। किं तात्पर्यं, गोत्वजातेः अनुबन्धन असंभवात् इति हेतोः गोत्वरूपया जात्या उपादानलक्षणया व्यक्तिर्बोध्यते न तु शब्देन उच्यते। शब्देन अर्थात अभिधा शब्द शक्त्या साक्षात् संकेतक ग्रहणेन एवं शब्देन न बोध्यते, अपितु किं क्रियते, जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, जाति से व्यक्ति का बोध किया जाता है। और ये कैसे संभव होता है, मीमांसा शास्त्र की दृष्टि से ये लक्षणा से संभव होता है। अतएव उक्तम जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते न तु शब्देन उच्यते इति। अर्थात अभिधा शब्द शक्त्या शब्देन न बोध्यते अपितु उपादान लक्षणया व्यक्तिर्बोध्यते जात्या इति। अग्रे प्रश्नः भवति कस्मात्, तर्हि उत्तरं यच्छन्ति विशेष्यनाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायात्। एतस्य अर्थम् अवगच्छन्तु। विशेष्यं न अभिधा गच्छेत्, किमर्थं न गच्छेत्, क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायात्। अर्थात गोत्वरूप विशेषणस्य बोधने अभिधा शक्तिः क्षीणा जाता, तस्याः सामर्थ्यं कार्यं समाप्तं। विशेषणं किम् आसीत्, गोत्वमिति, विशेष्यं किं, गौः व्यक्तिः। तर्हि अभिधायाः कार्यं तु एकदा एव भवति, समाप्तम् अभवत्, तेन विशेषणं बोधितं। किन्तु अग्रे विशेषस्य गोव्यक्तेः बोधनाय अभिधा शब्दशक्ति प्रवृत्ता न भवति इति।
विशेष्यभूत गोः व्यक्तेः बोधः कथं जायते तर्हि तेषां मतं वर्तते मीमांसकानां यत् उपादानलक्षणया अत्र गोत्वजात्या गौः व्यक्तेः बोधः जायते इति। किञ्चित् इतोपि विवृणोमि। यथा लोके वयं वदामः दण्डिनम् आह्वयतु, तर्हि कश्चित् दण्डमेव न जानाति, तर्हि तत्र दण्डिनं कथम् आह्वातुं शक्नोति? शस्त्रिणम् आह्वयतु। यः कोऽपि शस्त्रमेव न जानाति तर्हि येन शस्त्रग्रहणं कृतं तस्य बोधः कथं भवेत्? अतः विशेषरूपस्य शस्त्रं दण्डम् एवं ज्ञानं विना शस्त्रविशिष्टविशेष्यस्य दण्डविशिष्टविशेष्यस्य दण्डिनः शस्त्रिणः वा ज्ञानं कर्तुं न शक्यते। मीमांसामते जातिरेव शब्दार्थः। तत्र पूर्वं भवद्भिः पठितं जातिरेव, तत्र संकेतग्रहविषये एतत् सर्वं वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि मीमांसाशास्त्रं किं कथयति? जातिरेव शब्दार्थः। अतः गौरनुबन्ध्यः इत्यत्र गोशब्दः अभिधाशब्दशक्त्या गोत्वजातिरूपम् अर्थमेव प्रतिपादयति। मीमांसकाः किं कथयन्ति? गो अर्थात् गोत्वजातिरिति। तत्रैव संकेतः, संकेतविषयः तत्रैव भवति, स एव शब्दार्थः। तर्हि गोत्वम् इति विशेषणं कस्य? गोव्यक्तेः। गोव्यक्तिः विशेष्यं, विशेष्यविशेषणं तु भवन्तः जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। तर्हि प्रश्नः अयम्, अभिधाशब्दशक्त्या तु गोत्वविशेषणस्य बोधो जातः, ततः वाच्यार्थम् उपस्थाप्य अभिधाशब्दशक्ति क्षीणा भवति। अतः अभिधाशब्दशक्त्या गोव्यक्तेः अर्थात् विशेष्यस्य बोधो न शक्यते। अतः कथितं विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्, तस्य शक्ति क्षीणा अभवत्। अतः क्षीणशक्तिर्विशेषणे, विशेषणबोधनाय एव अभिधाशब्दशक्त्याः या शक्तिः आसीत् सा क्षीणा इति। पुनश्च गोशब्दस्य मुख्यार्थः गोत्वमिति सः अमूर्तः, तत्र आलम्बनक्रियायाः अन्वयोऽपि न भवति। आलम्बनं हननं, तर्हि गोत्वं जातिं वयं हन्तुं न शक्नुमः, अन्वयोऽपि न जायते। अतः मुख्यार्थस्य अन्वये बाधावशात् गोत्वसम्बन्धिन्या गोव्यक्तेः बोधः कथं जायते? लक्षणया जायते इति मीमांसकानां मतं। पश्यन्तु, आदौ आचार्यः मम्मटः दूषयति एतत् सर्वं मतं, किन्तु यावत् वयं मतमेव न अवगच्छामः तदा वयं तस्य खण्डनं ज्ञातुं न शक्नुमः। तो आपको विस्तार से मैंने बताया, संक्षेप में हिंदी भाषा में भी बता दूं कि यहाँ पर विषय क्या चल रहा है। मुकुल भट्ट अथवा मंडन मिश्र इत्यादि जो मीमांसक है, उन्होंने यहाँ पर यह बात कही है इस उदाहरण में कि ये गौर अनुबंध्य, ये जो वेद में कहा ना, श्रुति चोदितम अनुबंधनम, ये वेद विहित वाक्य है, श्रुति में कहा गया है। तो यहाँ पर जो अनुबंधन है, अनुबंधन अर्थात आलंबन, हनन, ऐसा वाक्य आता है। तो यहाँ मीमांसा शास्त्र के अनुसार गौ शब्द से जिसका बोध होता है वह गोत्व जाति है। तो अभिधा शब्द शक्ति, तो इस विशेषण, ये गोत्व क्या हुआ? विशेषण। और ये विशेषण किसका है? गो का, गाय का। जैसे हम कहते हैं मनुष्यत्व,
तो मनुष्यत्व क्या हुआ? विशेषण। किसका विशेषण? मनुष्य का। तो तात्पर्य यह है कि अभिधा शब्द शक्ति तो विशेषण का बोध कराने में ही क्षीण हो गई। अब ये अभिधा शब्द शक्ति उस गो विशेष का, गो व्यक्ति मतलब उसका बोध कैसे कराएगी? तो मुकुल भट्ट, मंडन मिश्र इत्यादि मीमांसक ये कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हुई है कि हमें गौ से जो गोत्व जाति है उसके बाद जो विशेष का भी बोध हो जाता है कि यह जाति गौ व्यक्ति में आश्रित है, उस गो व्यक्ति का बोध हम उपादान लक्षणा के द्वारा कर पाते हैं। ये कहना है मीमांसा शास्त्र का। इस बात को आप समझे कि अभिधा शब्द शक्ति का कार्य संकेतित अर्थ का बोध करा देना है, उसने करा दिया विशेषण का बोध। अब वो क्षीण हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद अगर कोई नया अर्थ चाहिए तो या तो लक्षणा उपस्थित होती है अथवा व्यंजना उपस्थित होती है। तो यहाँ इनका कहना है मीमांसकों का कि जाति से व्यक्ति का बोध जो हुआ है, आक्षिप्त हुआ है, व्यक्ति लक्षित हुआ है, वह लक्षणा के कारण हुआ है, क्योंकि शब्द से नहीं कहा गया। शब्द से नहीं कहा गया अर्थात अभिधा शब्द शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह जाति से व्यक्ति का बोध करा सके। ठीक है। अब जो यहाँ एक और बात आती है कि ये जो अनुबंधन है कथम में स्यात्, उसमें संभव कैसे है? जाति में उस गो का आलंबन करना है, हनन करना है। तो यदि गो से गोत्व का बोध हो रहा है तो जो गोत्व जाति है उसको कोई मार सकता है क्या? नहीं, वो तो व्यक्ति को ही मार सकता है ना। तो जाति के बाद जो व्यक्ति का भी बोध हो रहा है वो बोध लक्षणा से हो रहा है। जैसे हम कहें कि मनुष्यत्व को हम मार सकते हैं क्या? नहीं, किसी मनुष्य को मार सकते हैं। ऐसे ही मनुष्यत्व का जो है हम कोई उपकार अपकार नहीं करते, अपितु मनुष्य का करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह मीमांसा शास्त्र का मत है कि ये जो सारे उदाहरण हैं यहाँ पर जो संभव हो रहा है अर्थबोध, वो उपादान लक्षणा के माध्यम से हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। और वे गौर अनुबंधी इत्यादि को इस लक्षणा का उदाहरण मानते हैं। इतनी बात तो हुई पूर्व पक्ष की। शास्त्रार्थ चल रहा है यहाँ। अब आचार्य मम्मट इसका खंडन करते हैं। किम कथयति इति उपादान लक्षणा तु न उदाहर्तव्या, अर्थात उदाहरणत्वेन न स्वीकरणीयं गौरनुबन्ध्यः इत्यादि वाक्यम्। किमर्थं? सरलं तेन अत्र हेतुः प्रदत्तं किमुक्तं न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढिरियम्। अत्र लक्षणायाः हेतुत्रयं भवन्ति इति भवन्तः पूर्वं दृष्टवन्तः। अत्र लक्षणा हेतुषु न तु रूढिः वर्तते न हि प्रयोजनम्। इदानीं यदि कोऽपि कथयेत् न एवं न, तर्हि तस्य तात्पर्यम् इदं यत् मुख्यार्थवादे मुख्यार्थयोगे च सत्यपि रूढिं विना प्रयोजनं विना वा लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि न इति। गो शब्देन गो व्यक्तेः लक्षणया बोधे नास्ति रूढिः नास्ति च किमपि प्रयोजनम्। अतः अत्र वयं लक्षणां वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि तत्र रूढिः वा प्रयोजनं स्यात् एव। तर्हि अत्र कारणं किं? कस्मात् एवं बोधो जायते? पुनः प्रश्नः भवति न, तर्हि तस्य उत्तरम् अपि यच्छति आचार्यः। व्यक्त्य अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते उक्तं न अत्र। अविनाभाव संबंधेन बहु सूक्ष्मतया अत्र विमर्शः कृतः। अविनाभाव संबंधः,
गोत्व जात्या गोत्व व्यक्तेः आक्षेपो भवति अर्थात अनुमीयते। गोत्वं गवाश्रितं मनुष्यत्वं मनुष्याश्रितं। भवन्तः एतावत् तु अवगच्छन्ति एव। गोत्वजातिः गोव्यक्तिं विना स्थातुं न शक्नोति। अतः मम्मटमते गौरनुबन्धे इत्यादौ गोत्वजात्या गोव्यक्तेः आक्षेपः जातिव्यक्त्योः अविनाभावसम्बन्धेन वर्तते, तत्र लक्षणा नांगीकरणीया इति तस्य मतम्। यह कहा आचार्य ने कि ये ठीक नहीं है। यहाँ लक्षणा का उदाहरण नहीं समझना चाहिए इस गौर अनुबंधी इत्यादि वाक्य को या इस तरह के वाक्यों को। कारण न तो यहाँ पे कोई प्रयोजन है और न ही यहाँ पे कोई रूढ़ी है। तो फिर प्रश्न होता है कि जो ऐसा बोध हुआ हमें कि गोत्व जाति से गो व्यक्ति का भी बोध हुआ, वो कैसे हुआ? तो उत्तर दिया उन्होंने कि व्यक्ति और जाति का कैसा संबंध है? अविनाभाव। क्योंकि जो जाति है वो व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकती, उसका आश्रय ही वही है, वो तो आश्रित है ना भाई। ऐसे हमें क्या संसार में पशुत्व, मनुष्यत्व, गोत्व, वानरत्व दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। वो जब उस पदार्थ में आश्रित होता है तब ना उसके दर्शन होते हैं। काष्ठत्व कब दिखाई देगा? जब काष्ठ हो। सिंहत्व कब दिखाई देगा? जब सिंह हो। मनुष्यत्व कब दिखाई देगा? जब मनुष्य हो। तो जाति तो व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकती, इसीलिए अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध से हमें यहाँ जाति से व्यक्ति का भी बोध होता है। यहाँ पे लक्षणा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है सिद्धांत पक्ष अर्थात आचार्य मम्मट का मत। तो इतना आप समझे होंगे ऐसा मुझे लगता है। इसमें 2-3 पंक्तियों में और उदाहरण दे करके आचार्य इसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं। उसे देखिए आगे क्या कहते हैं। यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, कुरु इत्यत्र कर्म, प्रविश पिंडीम इत्यादौ गृहम भक्षय अर्थात गृहम प्रविश गृहम भक्षय पिंडीम एवं संबंधः भवति इत्यादि च एवं उदाहरणानि अत्र प्रदत्तानि। वयं वदामः कमपि क्रियताम्। अत्र कर्तृपदस्य उल्लेखः न कृतः, किन्तु कर्तुः बोधो जायते। किमर्थम्? क्रियाकारकयोः अविनाभावसम्बन्धः एतावत्तु भवन्तः अवगच्छन्ति। कुरु इत्यत्र कर्मणः अनुमानं कर्तुं शक्नुमः न। पाकं कुरु, स्नानं कुरु, भोजनं कुरु एवं। तथैव प्रविश, कोऽपि कथयति प्रविश, प्रविश अर्थात गृहं प्रविश, विद्यालयं प्रविश अथवा यत्र कुत्रापि अरण्यं प्रविश अर्थात अत्र कर्मत्वान्वित गृहस्य बोधः भवति। पिण्डीं, पिण्डीं कोऽपि दर्शयति, पिण्डीम् इति कथयति, तर्हि तत्र भक्षय इत्येव बोधः जायते न। तर्हि अत्र क्रियायाः बोधः अनुमानजन्यः भवति, न तु लक्षणया इति आचार्य मम्मटस्य तात्पर्यं भवन्तः जानन्तु। हम सामान्य रूप से अगर किसी को बोलते हैं करो, ऐसा बोलते ही जो अनुमान हम कर लेते हैं कि कोई कार्य ही तो करने के लिए कहा जाएगा ना। कुछ भोजन बनाओ अथवा स्नान करो, भोजन करो या कोई चित्रकला करो, कोई भी कर्म हो सकता है। तो कुरु कहते ही कर्म का अध्याहार हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अविनाभाव संबंध होता है। उसके बाद
और उदाहरण दिए जो प्रविश, हम किसी को बोलते हैं प्रवेश करिए, तो अब प्रवेश कहाँ करेंगे? कोई घर है, कोई महल है, कोई अरण्य है, या कोई भी स्थान है, वहाँ उस दूसरे पद का अनुमान हम कर लेते हैं। किसी को हमने मोदक दिखाया और कहा मोदकम, तो मोदकम मतलब भक्ष्य, उसको खाओ, ऐसा कुछ तात्पर्य होगा जिसका कि हम स्वयं अनुमान कर लेते हैं। तो आचार्य मम्मट का कहना है कि जिस तरह हमने यहाँ दूसरे पद का अध्यार कर लिया, कभी ये शब्दाध्यार होता है, कभी अर्थ का होता है, तो इस तरह से यहाँ पर जो बोध हो रहा है वह अनुमान से हो रहा है, न कि लक्षणा से। इसी तरह से गौरवनुबंध्य इत्यादि में आपको जानना चाहिए। तर्हि अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तं वर्तते। भवद्भिः अयं विषयः विस्तरेण ज्ञातः इति अहं चिन्तयामि। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः। एतावत् भवन्तः अवगच्छन्तु। पुनः अत्र द्वितीयम् उदाहरणं श्वः पश्यामः। तत्र पुनरपि मीमांसायाः एव विषयः वर्तते। तर्हि अस्मिन् विषये श्वः चर्चां कुर्मः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।